दीदी संभल जाइए। इतना लालच, इतना नफरत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और आपका ही जो पागलपन है ना, उसकी वजह से चंदेल भवन को हानि नहीं पहुंचने देंगे। पूरा भवन छोड़िए, एगो टूटा ईंट का टुकड़ा पे भी कब्जा नहीं करने देंगे आपको। काहे कि वो कोहू का ससुराल है, याद रखिएगा। पैंतरा मार रही है, शर्तें पूरी नहीं करेगी। अब तू देख हम कैसे तेरा और तेरे चंदेल परिवार का बुरा हाल करते हैं। तू देख। हमको ये खाना नहीं खाना, लेके जाओ इसको। हम बासी खाना नहीं खाते। खाना तो यही मिलेगा, खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। आप एक बात बताइए, कोर्ट में हमारी पेशी क्यों नहीं हो रही है? हमारा वकील हमारी बेल की दरख्वास्त लगा रहा है, अर्जी लगाएगा। शाम का समय हो गया वकील साहब, और आप तो जानते हैं ना कि कोर्ट अब कल सुबह ही खुलेगा। आराम से 2 रोटी खा लीजिए, वरना तो कल कोर्ट में खड़े नहीं रह पाएंगे। ये जानवरों वाला खाना हम नहीं खाते। पिज्जा बर्गर मंगा दे। राजीव चंदेल पर नजर रखना। ओ हीरो, ये तो जज साहब बैठे हैं सामने, वरना तो महिला शोषण का आरोप लगा है तुम सब पर। ये अकड़ ना कोर्ट में दिखाना। खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। यहाँ ना अच्छे की अकड़ ना ढीली पड़ जाती है गुरु, समझे? अबे पिंजरे में बंद शेर को देखना, बच्चे भी मुंह चिढ़ाते हैं। हिम्मत है ना तो बाहर निकाल के दिखा, फिर बताते तुझे। राजीव छोड़ो से। पुलिस से पंगाना तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। अबे जा बे जा। दादा क्या कर रहे हैं आप? एक टंटे में ऑलरेडी फंसे हुए, दूसरे में भी फंस जाएंगे। राजीव मत पड़ो इस झमेले में, अभी 2-4 दफाएं और लगा दे। ये देव, 2-4 निवाले खा लो, भूखे पेट नींद भी नहीं आएगी किसी को। और राजीव इधर आ बेटा, इधर आ, तुझे तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये बासी खाना भी ना तेरे लिए घर जैसा खाना हो जाएगा, ठीक है? आगे ही लीजिए। अरे और उसकी कहां चल दी? खिलाएगा कौन? वाक, खा लीजिए आप। चिंटू बैठो चुपचाप, यहाँ आओ। ठीक है, बैठते हैं। हाँ गरम है। समझ गए हम। भूखे थे फिर भी गरम लग गरम गया। है। अरे हमको गरम लग रहा है, तुमको नहीं लग रहा? हाँ आपको गरम खाने का आदत है तो हमको तो आदत डालना पड़ेगा ना। तुमने खाया? नहीं, हम बाद में खा लेंगे। खाइए ना। क्या होता है? रहने दीजिए, खा लेंगे राजे बाबू। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। कैसी होगी? एकदम बुलंद, रास्ता खोज रही होगी, हमें पूरा विश्वास है बेटा।
हिम्मत नहीं हारनी किसी को यहाँ पे। सूत्रों के हवाले से हमें अभी अभी खबर मिली है कि शहर की नामचीन हस्ती एक्स जज देव नारायण चंदेल जी और उनका परिवार लॉकअप में बंद है। परिवार पर घर की छोटी बहू हंसनी चंदेल ने महिला शोषण और घरेलू हिंसा जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। इस समय हम थाना मुजफ्फरपुर के बाहर मौजूद हैं। नॉन बेलेबल धाराओं में फंसे चंदेल परिवार पर जैसे कर्मों और दुर्भाग्य का पहाड़ टूट पड़ा है। इस सनसनीखेज को कवर कर रहे हैं कैमरामैन सुनील के साथ मैं रिपोर्टर राम, वर्ल्ड न्यूज। नहीं 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 बाबा, झूठ है ये, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बाबा, किया। बाबा, दादा संभालिए अपने आप को। हमने नहीं किया ऐसा कुछ। राजी बैठा। हमने, आइए बाबा, आइए आइए। अरे भानु, बरसों की इज्जत मिट्टी हो गई। खानदान की नाक जमीन में रगड़वा दी इस औरत ने। भानु जी पानी दीजिए ना। ये लीजिए राजीव, पानी पिला। बाबा पानी। हम तो उस तलवार की बात कर रहे हैं जो हमेशा मयान से बाहर ही रहती है। अब देश की बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, उसे ना तो कानून समझ में आता है और ना ही उसे जोश आता है। उसे तो बस आपके आदेश का पालन करना आता है। वो आपका बड़ा बेटा भी है और सही मायने में आपका उत्तराधिकारी भी। सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। ना बेबी ना, ऐसे नहीं रोते। देखो तो ये बड़े लोग कितने जाहिल होते हैं। सब आडंबर है, जानवर है सबके सब, वरना कोई इस तरह से मारता है अपने घर की औरतों को। देखो तो कितनी बेरहमी से मारा है इन जाहिलों ने, जल्लाद कही के। यही इसी हॉस्पिटल में है इनकी छोटी बहू। आपकी ही फैमिली थाने में बंद है ना? शहर की नामचीन हस्ती एक्स जज देव नारायण चंदेल, उनके दोनों बेटे राजीव और संजीव चंदेल, भाई भानु, बहन बेटियां इस वक्त सब सलाखों के पीछे हैं। महिला शोषण का जघन्य आरोप है उन पे। वो आया कैसे यहाँ, घुसा कैसे यहाँ पे? चुप हो जाओ बेबी, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। लो अपने आंसू पहुंच लो। लो कम ऑन बेबी। हमें घर जाना है। अरे तो मैं हूं ना, मैं निकालने ही तो आया हूं तुम्हें। ऐसे टेंशन क्यों ले रही हो? तुम सच में निकालोगे हमें यहाँ से? जानवी, क्या कर रही है? होश में आओ बेटा। ये वही लड़का है जिससे तुम्हारा अपहरण किया था। ये और उसका वो हैवान बाप जान लेने पे तुले थे, हम सबकी जान लेने पे तुले थे। वो खटिया हंसनी, वो भी तो इसके साथ मिली हुई है। ये तू चाहता है कि नहीं यहाँ से? बेबी तुम उनकी बात मत सुनो, मेरा यकीन करो बेबी, जो सच्चा वाला प्यार हो गया तुमसे। वो तो मेरे पापा ने बीच में बाजी मार दी, वरना आज मैं और तुम हनीमून पे होते। आई लव यू जानवी, आई लव यू वेरी मच। अपनी बकवास बंद कर रवि। दादा, हम सबको बाहर निकलना है ना, तो हमें इसकी बात सुननी पड़ेगी। रवि, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत जानवी। तो निकालो मुझे यहाँ से, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको। तब मानेंगे तुम्हारा सच्चा प्यार क्या है। बेबी तुम चाहती हो मुझे, तुम भी प्यार करती हो मुझसे? हाँ बेबी, करती हो ना? अब देखना, अब कोई सलाह तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आ सकती। अब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, तुम सबको। तुम्हारी कसम। हाथ छोड़ उसका, हाथ हटा, हाथ हटा उससे। कोई है? हेलो हेलो, एडवोकेट पांडे बोल रहा हूँ।
नमस्ते जी, बोलिए ना। मैं भानु चंदेल का दोस्त बोल रहा हूँ, एडवोकेट पांडे। सुना थाने में बंद है वो। देखिए जी जी जी, आप वकील साहब है ना? बचा लीजिए ना उन लोग को, प्लीज बचा लीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, बचा लीजिए ना उनको। मामला बहुत पेचीदा है, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, सीरियस धाराएं हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा ये केस हैंडल। आप बोल दीजिएगा उनको। सॉरी। बोले बाबा क्या करें हम? इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम खुद ही कुछ कर लेते। आप अरे कोई देख रहा है कि नहीं यहाँ पे? इंस्पेक्टर! जानवी, हाथ हटाओ। क्या गलत कह रही है जानवी? ऐसे समय में कोई हमारी मदद कर रहा है तो इसमें क्या गलत है? मौसी जी प्लीज, अब प्लीज इस मसले से बाहर रहिए। आप कुछ समझाते क्यों नहीं अपने लाडले को? और तू ये ड्रामा करना ना बंद कर। बहुत अच्छे से पहचानते हम तुमको। तू और वो तेरा हैवान बाप शेर की खाल में भेड़िए शेर बन रहे हैं यहाँ पर। निकलता है कि नहीं? चल निकल यहाँ से। क्या बोला अपनी मैडम को? कोई नियम कानून है कि नहीं इस थाने में? कल अगर कोर्ट में हमारी पेशी हुई ना तो तुम्हारा नाम लेंगे हम जज साहब के सामने। कोई भी मिलने आ जाता है क्या आरोपी से? क्या बोला अपनी मैडम को? जब ओ मैडम, कोई कायदा कानून है कि नहीं आपके इस थाने में? कोई भी आ जाता है लॉकअप में मिलने के लिए। परिवार का मेंबर है बोल के मिलने की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए आने दिया। अरे कोई परिवार का नहीं है ये, परिवार का दुश्मन है ये। जल्द से जल्द निकालिए इसको यहाँ से। और तू हीरो, बहुत हो गया तेरा। चल निकल, लेके जा उसको। बेबी, डोंट वरी। चलो बहुत हो गया। मैं निकलूंगा बाहर भी। तू परेशान मत हो अभी। तू छोड़ मुझे, बिल्कुल परेशान मत हो। जाने किस नियत से ये जयंत का सपोला इधर आया था। हमारी कोह ने जमीन आसमान एक कर दिया होगा हमें रिहा करवाने के लिए। इस वक्त हमें कोह के साथ होना था। नहीं जाइए। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं को। बिल्कुल भरोसा नहीं है हमको आप पे। बात पे आप हमारा मदद किए थे, फिर क्या किया? मिल गए ना वो दुश्मन लोग से। आप भी हाथ मिला लिया और अंजनी दीदी भी। माफ कीजिए हमको, नहीं चाहिए आपका मदद। नहीं है भरोसा हमको आप पर। चाहिए यहाँ से, हम अपना लड़ाई खुद लड़ लेंगे। कुहू, एक बार हमारी बात तो सुनो। कुहू, एक बार, बस एक बार और हम पे भरोसा करके देख लो। परिवार को बचाने का रास्ता हमें दिख रहा है। अरे मैडम, ये हंसनी चंदेल का कमरा कौन सा है? हम उनके बाबूजी हैं, मुनिया तोला गांव से आए हैं। अच्छा सर, सर यही वाला है। ये? जी जी, धन्यवाद। ओके। बाबू आखिर यहाँ कैसे आए? बाबू आप ये कैसे आप? देख पा रहे हैं हम, हमें देख के जी उठी हो तुम। तभी तो तुम्हारे जख्म के लिए मलहम बन के आए हैं हम।
ये देखा। शहर की नामचीन हस्ती देव नारायण चंदेल का परिवार इस वक्त सलाखों के पीछे। खत्म, खत्म, चंदेल परिवार खत्म। ये खबर आग की तरह सारे समाज में फैल गई है। लोगों की ओर से गहरी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। चंदेल परिवार को बहिष्कृत करने की मुहिम भी चल पड़ी है। परिवार की बेटियों जानवी चंदेल, भूवी चंदेल को कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज से निष्कासित कर दिया है। चंदेल इंडस्ट्रीज के शेयर्स तेज रफ्तार से मिट्टी पलीत हो रहे हैं। क्या ये चंदेल परिवार की शोहरत का अंत है? देखा? बहुत बढ़िया। अरे संभाल के। हमें पूरा ताकत आ गया है, सारा दर्द गायब हो गया है, जख्म भर गया, जाल में पूरा कुनबा फंस गया। देखा जलवा? अब जो तुम कहोगी वही करेगा ये चंदेल परिवार। चाहो तो कोरे कागज पे दस्तखत ले लो, मना नहीं करेंगे। देखा जलवा? हम अपना परिवार को हंसनी दीदी से बचा के रहेंगे। दीदी, तुम अपने जुर्म का कबूलनामा खुदे दे दी हो। ए, तनिक यहाँ देखो, तुमसे कह रहा है, यहाँ देखो। ए लड़की, तुमसे कह रहा है, यहाँ देखो। हम बोले चेहरा दिखा। अपनी जान प्यारी नहीं है तुझको? बहुत जिद्दी औरत है, यहाँ काहे नहीं देख रही? आए। ठीक है, ले लेते हैं तेरी जान। यहाँ से निकलिए अवधेश बाबू, तुरंत। हमारा चिंता मत कीजिए। नहीं, हम कुहू को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। आखिरी बार बोल रहे हैं, चेहरा दिखा वरना भेजा उड़ा देंगे। कितनी जिद्दी औरत है, इधर काहे नहीं देख रही? अरे ससुर, मुंह क्या तक रहे हो? जाओ पकड़ो उनका, आज नहीं छोड़ेंगे। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी जान भी वापस चाहिए। निकलवाइए उसे जल्द से। और आप और आपकी बुढ़ापे की मोहब्बत, खाक लगे इसको। क्या बक रहा है? ए रवि, हम कहे बिल्कुल चुप हो जा। हम ये नाजुक सी कली को इतने जख्म तेरी फटीचर मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए नहीं दिए। तो ये सारे जख्म आपने दिए? हाँ, हम ही दिए ही जख्म ही को, और वो सब तेरी और तेरी वो मोहब्बत के लिए नहीं। शाबाश,
अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो मैं एक एक पे केस कर दूंगा। तुम लोग ये जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? सीनियर इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर कहाँ है? अरे क्या कर रहे हो उसके साथ? कह रहे छोड़ो हमको। अरे आप सुनो, अरे कैसे कर सकते? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बैठो। बोलो। डील मंजूर करेगा हमारा काम? करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात अगर धोखे से भी बाहर गई या इंस्पेक्टर को पता चल गई तो ये बिजली वाली करंट की कुर्सी देख रहे हो, इस पे तुझे बिठा के ना मुर्गे की तरह भून दूंगा। ध्यान रखना इस बात का, समझा? समझ गए। ये मैटर हमारी फैमिली का है, तो ये डील तुम्हारे और हमारे बीच में ही रही, किसी और को पता नहीं चलेगा। ठीक है, बता क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, क्या हेल्प चाहिए? एक तो हमको ये तुम्हारे जैसी वर्दी, और दूसरा एक पिस्टल, और बदले में जो रकम तुम चाहो मिल जाएगी। पेशगी के तौर पे ये घड़ी तुम्हारी। जिस तरह से तुमने हमें फंसाया, अब देख कैसे हम भी तुझसे ये केस वापस करवाते हैं हंसनी। लड़की कहाँ गई? ये कुहू कहाँ निकल गई? लड़की ये लड़की, हम बोले रुक, हम कहे ना सुन। अरे सुन, हम कह रहे हैं बच के जानी नहीं चाहिए। वो देखो, वो जा रही है सफाई वाली की वर्दी में, वो औरत। जाओ जाओ, दबोचो उसका। लगता है दोनों बहनों से हमारा कुंडली परमानेंट जुड़ गया है। शाबाश, अपना फोन दे, वरना तोरा भेजा यहाँ ही उड़ाए देंगे, बता रहे। फोन दे। ये बोली का नहीं, बोली का बखत है। फोन दे। हमरा भूखा तक रहे हो, जाओ पकड़ो का। आज नहीं छोड़ेंगे तुम, आज नहीं छोड़ेंगे। सामने से हट, आज गई। ये कौन है? छोड़ेंगे नहीं। बाबू हटिए! क्या किया? इससे पहले कि और खुले चले, जल्दी गाड़ी में बैठो। खून बह रहा आपका। हमारी फिक्र मत करो, गाड़ी में बैठो।
चलो पकड़ो, हाँ चलो। आपका बहुत खून बह रहा है। हम ठीक है। बहुत खून बह रहा है। एक काम करो, ये रुमाल कस के चोट पे बांध दो, खून बहना बंद हो जाएगा। दादा, दादा, राजीव तुम ठीक तो? क्या किया ये लोग ने? मारा क्या आपको? दादा मेरे को बताइए, अगर मारा तो एक एक को कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा, बस बताइए क्या किया आपके साथ? हम ठीक है, ठीक है। और पांडे जी आ गए। अरे पांडे, राजीव तुम अपने लेवल पे तो कुछ नहीं कर रहे हो ना? देखो ये केस बहुत भारी पड़ने वाला है और मत उलझाओ इसको। अरे पांडे वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कल कोर्ट में केस लगने वाला है, कल पेशी होगी, क्या तैयारी तुम्हारी? सुना है मजिस्ट्रेट छुट्टी पर है, कल आएगा। अब नहीं पहुंचा तो एक दिन डिले हो सकता है। खैर पहले इस बारे में बात करते हैं कि तुम सब लोगों को बेगुनाह साबित करोगे कैसे? केस सुना, निकले जा रहे हो, हमसे होशियारी करी। देख कितने तेज दौड़ा। ये तो गोली रुक ही नहीं रहा है। लगता है बहुत सारे लोग एक साथ गोली चला रहे हैं। कुहू एक काम करो, स्टीयरिंग संभालो। वक्त नहीं है कुहू, स्टीयरिंग संभालो। छोड़ेंगे नहीं। बहुत नजदीक आ गए हैं, तेज से चलाइए। चलिए, आइए जल्दी आइए। कुहू, ये हमारा फोन लो। हाँ इसमें हंसनी और जैन की रिकॉर्डिंग है, ये लो। हाँ चलिए, आप भी चलिए। हम यही रुकते हैं, राजीव तुम्हें हमारे साथ देखेगा तो भड़क जाएगा। लेकिन आपको बहुत चोट। तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। तुम जाओ, डॉक्टर पास हम देख लेंगे। शुक्रिया आपका। पांडे जी आप जानकार वकील हैं, आपका काम है रास्ते निकालना। मतलब हम यहाँ, अगर आप लोग अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो मैं कम से कम सजा के लिए कोर्ट से गुहार कर सकता हूँ। क्या बकते हो पांडे जी, जब हमने कोई अपराध किया ही नहीं है तो किस दोष को कबूल करें हम? ये क्या दलील तैयार कर रहे हैं आप? मैंने बोला ना, घरेलू हिंसा के केस में बिना गवाह के और बिना सबूत के रिहाई संभव नहीं है। और आप लोगों के पक्ष में ना तो कोई सबूत है ना कोई गवाह। सबूत है। कुहू, तुम ठीक हो? अब सब ठीक होगा, सिर्फ हम नहीं। सबूत लेके आए। सबूत? जी, जयंत वर्मा और हंसनी दीदी का बयान ना इसमें रिकॉर्डिंग हो गया है। हम और अवधेश बाबू ना छुप छुपा के उन सबका बात ना रिकॉर्ड कर लिए। ये देखिए। अब जो तुम कहोगे वो ही करेगा ये चंदेल परिवार। चाहो तो पूरे कागज पे दस्तखत ले लो। हम इन नाजुक सी कली को इतने जख्म तेरी फटीचर मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए नहीं दिए। ये सारे जख्म आपने दिए। हाँ हम ही दिए ये जख्म ही को। ये तो बोल गया। मेरी कुहू जिंदाबाद। बहुत जल्द हम इस काल कोठरी से बाहर निकलेंगे, बहुत जल्द रिहा होंगे हम सब। जय भगवान। थैंक यू। फोन दीजिए।
हम इन नाजुक सी कली को इतने जख्म तेरी भतीजर मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए नहीं किए हैं, समझा? वीडियो कहाँ गया? ये लीजिए, इसमें है। अब्दुल बाबू दूर से रिकॉर्ड किए थे इसमें। हम इन नाजुक सी कली को इतने जख्म तेरी भतीजर मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए नहीं किए हैं। एक में आवाज है और दूसरे में केवल वीडियो। हाँ तो क्या हो गया पांडे? वो लोग अपना गुनाह कबूल तो कर रहे हैं ना, साफ साफ दिखाई भी तो दे रहा है। मतलब हम सब निर्दोष हैं और ये उनकी साजिश थी हमारे खिलाफ। जी वकील साहब, हमको काहे वापस दे रहे? रखिए ना, कल आपको कोर्ट में सबूत के तौर पे दिखाने में काम आएगा ना। इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन आमतौर पर कोर्ट में मान्य नहीं होता है, और फिर ये तो आधा अधूरा भी है। प्रथम दृष्टि साक्ष्य भी नहीं माना जाएगा इसे। कोर्ट कह देगा कि उनके साथ छेड़छाड़ है। लेकिन हंसनी दीदी और जैन वर्मा तो खुद कबूल कर रहे थे ना, ये सब उन लोग जानबूझ के किए हैं। और चाचा जी, हम छेड़छाड़ काहे करेंगे सबूत से? कुछ समझा करो। कोर्ट में साबित कैसे करोगी कि इनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है? एक में सिर्फ आवाज है और दूसरे में सिर्फ वीडियो। अदालत स्वीकार नहीं करेगी इसे। हम इन नाजुक सी कली को इतने जख्म तेरी भतीजर मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए नहीं किए हैं, समझा? तो क्या हमें इसी काल कोठरी में रहना होगा? अगर कोर्ट बरी नहीं करता है तो यहाँ से सीधे जेल जाएंगे। एक हो रो क्यों नहीं? तुमसे जितना बन सका तुमने किया, टेंशन क्यों ले रही? अब आगे अपने भोले बाबा पे छोड़, आगे उनकी मर्जी। अगर ये सबूत नहीं है तो हंसनी दीदी को हम शोषित किए हैं, इसका क्या सबूत है दीदी के पास? सबूत है। शिकायत के साथ साथ घरेलू हिंसा के ठोस सबूत भी दिए हैं आपकी बहन ने। क्या सबूत? कैसा सबूत? आपके मोबाइल के ये मैसेजेस जो आपने अपने फोन से घर के हर सदस्य को भेजे। तूने कौन सा मैसेज भेजा था? ये सब हंसिनी ने किया है। अकड़ ढीली करनी पड़ेगी इस औरत की। इसे पता नहीं चंदेल खानदान से पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है। आज रात को पता चल जाएगा इसे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, संजय बाबू ऐसा नहीं कर सकते। बात मानिए, नहीं कर सकते संजय बाबू। हो गया आपका सलाम मशवरा वकील साहब? चलिए चलिए। सॉरी सर, एक बहू घर बचाने में लगी है और दूसरी तबाह करने में। अब तो कोर्ट ही सही गलत पकड़ेगी। वकील साहब सुनिए तो सही। वकील साहब, कोई तो रास्ता होगा। हमारे ससुराल वाले, हमारे परिवार वाले सब बेगुनाह हैं। बेगुनाह हैं आप सब, जानता हूँ, लेकिन इस बात का सबूत क्या है? कल कोर्ट में पेशी है। अगर कल जज नहीं आया तो परसों। बात बुरी लगेगी, लेकिन अगर आप सब अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो कोर्ट से सजा में रियायत की मांग की जा सकती है। क्या बोल रहे हैं वकील साहब? जब गुनाह किए ही नहीं तो कैसे कबूल लेंगे? हंसनी ने बहुत विस्तार से आप सबके खिलाफ बयान दिया है। बिना ठोस सबूत के बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो हो सकता है सजा कम हो जाए। वकील साहब हमारा एक बात तो सुन लीजिए। पूरा चंदेल परिवार जेल में सड़ेगा।
एक एक को सड़ाएंगे जेल में, बरसों बरसों तक। जो शर्तें हम बोलेंगे वो जाकर पूरी कर पाओ। दीदी आपको का शर्त? तो सुनो, चंदेल परिवार की मिल्कियत हंसिनी के नाम। हम इन नाजुक सी कली को इतने जख्म तेरी फटीचर मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए नहीं किए। नहीं, ऐसे झूठ को जीतने नहीं देंगे हम। भोले बाबा कहते हैं सत्यमेव जयते, फिर झूठ का ही जीत रहा है। सारे बेगुनाह लोगों का उम्मीद का ही टूट रहा है। नहीं, भैया जाने दीजिए ना हमको, जाने दीजिए ना। हमारा पूरा परिवार, सबका हौसला टूट गया है। जाने दीजिए ना भैया, मिलने दीजिए ना एक बार अभी। नहीं नहीं, नहीं जा सकती। क्यों शोर मचा रही हैं आप? मैडम जाने दीजिए ना। बेगुनाह यहाँ पर सिर्फ तुम हो। कम से कम अपनी पीड़िता बहन के बारे में तो सोच लो। एक माँ के सब बच्चे एक जैसे नहीं होते मैडम साहिबा, और अभी हमारे लिए हमारी दीदी नहीं, हमारा परिवार अपना है। मैडम साहिबा प्लीज। कैदियों से मिलने का भी एक समय होता है। तुम लंच टाइम पर आ सकती हो। लंच? जाओ। जी शुक्रिया। जैसे बोले बाबा की इच्छा। लंच टाइम। जय भोलेनाथ। चंदेल परिवार की मिल्कियत हंसिनी के नाम। हम इन नाजुक सी कली को इतने जख्म तेरी फटीचर मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए नहीं किए। हंसनी ने बहुत विस्तार से आप सबके खिलाफ बयान दिया है। बिना ठोस सबूत के बच पाना बहुत मुश्किल है। और कोई तुम जरा भी फिक्र मत कर, 24 घंटे के अंदर हम इस मसले को हल कर देंगे। भीतर रख के आप कैसे करेंगे? बस इतना जान लो कि हम इस मसले का हल निकाल कर रहेंगे। राजीव आपको क्या करने वाले हैं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।